रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सैयद आकाश बुखारी। आकाश इन्फोटेक में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 के हवाले से, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको स्टार्ट कर चुके हुए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हमने जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 हो, 13 हो, 16 हो या एडवांस जितने भी इसके वर्जन्स आ चुके हैं, अपडेटेड वर्जन्स आ चुके हुए हैं, उसके अंदर जितने भी हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें किस तरह से हम कोई रिटन टेक्स्ट है, किसी भी टेक्स्ट को राइट करना या उसके अंदर किस तरह से टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं थ्रू कीबोर्ड और माउस, ये इंशाल्लाह अभी हम देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मूव करते हैं अपनी यहाँ पे आपको नज़र आ रही है स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले हमारे पास रिटन फॉर्म में कोई ना कोई पैराग्राफ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल जितनी भी प्रैक्टिस होती है वो पैराग्राफ पे होती हैं। लेट्स सपोज हम आज का काम शुरू करते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले पैराग्राफ रिटन फॉर्म में होना चाहिए। रिटन फॉर्म के पैराग्राफ के लिए हम फार्मूला जो टाइप करते हैं, आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर ये दिखा चुका हूँ, इक्वल RAND और आप पैरेंथेसिस लगा देते हैं। जब आप इंटर करते हैं तो हमारे पास पैराग्राफ रिटन फॉर्म में आ जाता है। अब लेट्स सपोज मुझे इसको मज़ीद ज़्यादा पैराग्राफ चाहिए, वो भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ अब हम सिलेक्शन के हवाले से देखना है। मैं ओवरऑल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं ये जितना भी टेक्स्ट है इसको सिलेक्ट करके मैं इसको कॉपी करता हूँ। कंट्रोल A, सिलेक्ट ऑल, जितना भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट ऑल। कंट्रोल C, कॉपी। हम इसको कट भी कर सकते हैं, कंट्रोल X के थ्रू कट होता है। अब यहाँ पर कंट्रोल V, पेस्ट। अब जितनी बार मर्जी इसको पेस्ट कर। अब ये पेस्ट क्यों इतनी बार कर रहा हूँ वो भी रीज़न आपको बताता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर सिर्फ एक शॉर्ट की का इस्तेमाल करूँगा और स्टार्ट में मूव कर जाऊँगा। अब आप देखें मैं फर्स्ट पेज पे मूव कर चुका हूँ। हाउ इज इट पॉसिबल? टोटल पेजेस अगर आप लोग यहाँ पर देखें, मैं कर्सर को मूव करूँगा 1 of 7। अब मैं डायरेक्टली एंड पे जाना चाह रहा हूँ। अब ये पैराग्राफ बनाने के और बेशुमार मकासद हैं, इसको हम देखेंगे। मैं यहाँ पर एक शॉर्ट की का यूज़ करूँगा और यहाँ पर मैं डायरेक्टली एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे चला जाऊँगा। चेक कर लें, नीचे बॉटम में आ रहा है 7 of 7 और यहाँ पे आप यहाँ से देख सकते हैं इसको भी, ये जो स्क्रॉल बार है यहाँ पर आप देखेंगे। अब मैं फर्स्ट पे आ चुका हूँ। अब इसकी तरफ मूव करने से पहले सबसे पहले हम माउस के थ्रू सिलेक्शन को देखते हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले अगर मैं चाह रहा हूं कि एक वर्ड को सिलेक्ट करें, वर्ड, कैरेक्टर नहीं, वर्ड की बात कर रहा हूं। अदरवाइज अगर वर्ड आप कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना चाहें तो आप लेफ्ट क्लिक करके आप इसको ड्रैग कर सकते हैं। जहां तक आप इसको ड्रैग करते हैं ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाती है थ्रू माउस, 1 by 1, कैरेक्टर टू कैरेक्टर, वर्ड और लाइन्स, जिस तरह से आप सिलेक्ट करना चाहें वो ऑटोमेटिकली कर सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ करेक्टर जो वर्ड है उसको सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ। एक वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए टू टाइम्स आपने लेफ्ट क्लिक को, माउस लेफ्ट क्लिक करना है, यानी कि डबल क्लिक करना है आप लोगों ने उस वर्ड पे जिसको आपने सिलेक्ट करना है। तो मैं लेफ्ट डबल क्लिक करूंगा, आप देखें 1 वर्ड सिलेक्शन होगी। अगर मैं 3 टाइम्स क्लिक करूंगा, 1 2 3, तो क्या सिलेक्ट हो गया है? कंप्लीट पैराग्राफ। अब हम मूव करते हैं, पैराग्राफ से ज़रा आउट होते हैं, हम मार्जिन में चले जाते हैं, इसके मार्जिन लाइंस में। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो मेरा जो कर्सर है वो मूव कर गया है पैराग्राफ के राइट साइड पे मार्जिन्स में। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, किसी भी लाइन के अगेंस्ट में यहाँ पर आ गया ऑपोजिटली। अब यहाँ पर मैं सिंगल क्लिक करूँगा, सिंगल लेफ्ट क्लिक, यहाँ पे क्या होगा, पूरी लाइन सेलेक्ट होगी। अगर मैं 2 टाइम्स क्लिक करूंगा, डबल क्लिक, तो क्या हुआ, पैराग्राफ सेलेक्ट हो गया। अगर मैं 3 टाइम्स क्लिक करता हूं तो यहां पे पूरा डॉक्यूमेंट, होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। क्लियर हो गया? ये था हमारा माउस के थ्रू सिलेक्शन। अब हम माउस को लीव कर देते हैं। हमने क्या कर दिया, माउस को लीव कर दिया। अब हम अगला काम करते हैं, थ्रू कीबोर्ड सिलेक्शन हमने करनी है। अब इसको ध्यान से सुनिएगा। अब हम देखते हैं कि माउस के थ्रू किस तरह से एक से ज़्यादा जो वर्ड्स हैं उनको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वर्ड्स को सिलेक्ट करें, लाइंस को सिलेक्ट करें, पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करें, लेकिन आपने डायरेक्टली एक कंप्लीट फॉर्मेट को नहीं करना, आपने रैंडम करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पर डबल क्लिक करके इसको सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्रेस करेंगे।
अब कंट्रोल प्रेस करके रखना है। मैं ये भी प्रेस हो गया, ये भी ओके हो गया। आप चेक करें कि एक से ज्यादा मैं क्या कर रहा हूँ, वर्ड्स को क्या कर रहा हूँ, सिलेक्ट कर रहा हूँ। हम लाइंस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जो जो मैं करना चाह रहा हूँ ऑटोमेटिकली इन पे हम ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं। चेक करें आप, क्लियर हो गया। यहाँ पर हम इस तरह से भी कर सकते हैं। आप लेट्स सपोज मैं यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन की, फिर मैंने यहाँ से यहाँ तक सिलेक्शन कर ली, फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। आप रैंडमली माउस के थ्रू भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ओके हो गया। अब हम माउस को लीव कर रहे हैं, अब हम डायरेक्टली मूव करेंगे कीबोर्ड की तरफ। अब मेरा बेटा यहाँ पर कीबोर्ड के वाले से अगर हम सिलेक्शंस को देखें तो सबसे पहले हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्शन करेंगे। मैं यहाँ पर स्टार्ट में आ जाता हूँ। अब अगर मैं वन कैरेक्टर मीन ONTHE और इसके इन बिटवीन स्पेसेस भी वन कैरेक्टर काउंट होती हैं। अब लेट्स सपोज देखिएगा, अगर मैं सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारे पास कीबोर्ड पर मौजूद कर्सर कीज हैं। लेफ्ट, आप देखें लेफ्ट साइड मूव हो रहे हैं, राइट साइड मूव लेफ्ट साइड और राइट साइड मूवमेंट हो रही है, और अप डाउन ये अपवर्ड मूव हो रही है। कर्सर कीज के थ्रू हम ओवरऑल सिलेक्शन करते हैं। अब सबसे पहले हम कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सिलेक्शन करेंगे। उसके लिए हम क्या प्रेस करेंगे, शिफ्ट और लेफ्ट राइट एरो, क्योंकि राइट साइड मूव करना चाह रहा हूं। अब देखिए वन कैरेक्टर, अब DHETHE के बाद स्पेस है, अब स्पेस सिलेक्ट हुई। इट मीन स्पेस भी क्या है, वन कैरेक्टर कंसीडर होती है। अब यहां पर आप देखें तो 1 by 1 सिलेक्शन हो रही है। और अगर अनसेलेक्ट करना चाहूं, यार ये नहीं हो गया, मैंने कॉमा नहीं डालना था, कोई बात नहीं, आप लेफ्ट एरो को प्रेस करें। आप देखें हमारी अनसिलेक्शन होनी शुरू होगी। अगर मैं लेफ्ट साइड की सिलेक्शन करना चाह रहा हूं, आप देखें यहां से कर सकते हैं। अब ये तो हमारे पास कैरेक्टर बाय कैरेक्टर है। एक स्टूडेंट कहता है कि सर ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो हम क्या करें, वर्ड बाय वर्ड हम एक एक वर्ड को सिलेक्ट करना चाहें तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और हम राइट एरो मूव करेंगे। राइट साइड वन वर्ड क्या हो रही है, सिलेक्शन हो रही है। अब वन वर्ड सिलेक्शन हो रही है और इसको अनसेलेक्ट भी आप कर सकते हैं एज इट इज। अब जहां पर मौजूद हैं वहां से ऑनवर्ड आप दोबारा लेफ्ट साइड भी मूव कर सकते हैं। अब हम जरा मूव करेंगे लेफ्ट और राइट। अगर आप देखें शिफ्ट का यूज किया, राइट और लेफ्ट एरोज हमने जो कर्सर कीज उनका इस्तेमाल किया, कंट्रोल शिफ्ट के साथ हमने राइट और लेफ्ट का यूज किया। अब हम जरा देखते हैं अप और डाउन कीज का इस्तेमाल कैसे होता है। अब देखिएगा अप और डाउन कीज मीन कि अगर मैं शिफ्ट को प्रेस करके मैं डाउनवर्ड एरो को मूव करूंगा तो मेरे पास पूरी लाइन सिलेक्ट होगी। आप चेक करें पूरी लाइन सिलेक्ट हो रही है। और अगर मैं यहां पर मौजूद हूं और मैं यहां पर अप एरो करूंगा तो अपवर्ड पूरी एक लाइन की सिलेक्शन हो रही है। चेक करें। अच्छा, एक बच्चा कहता है कि सर हमने पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट करना है तो कैसे करें। सिंपल सा मेथड है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो को मूव करें, पूरा एक पैराग्राफ सिलेक्ट होगा, पूरा पैराग्राफ। और अगर एक बच्चा कहता है कि सर हम कंप्लीटली अप पैराग्राफ की तरह अपर पैराग्राफ को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, सेम अप एरो आप यूज करेंगे। क्लियर हो गया। ये था हमारा कीबोर्ड के थ्रू। अगर हम वन वर्ड आगे मूवमेंट करना चाह रहे हैं, जैसे आप लोगों ने देखा कि मैं सिर्फ एक राइट एरो मूव करता हूं तो मैं वन कैरेक्टर आगे मूव कर रहा हूं। लेकिन अगर ऐसा हो कि मैं वन वर्ड मूव करूं तो उसके लिए हम कंट्रोल और उसके साथ हम क्या करते हैं, एक राइट एरो मूव करते हैं। तो आप देखें वन वर्ड हम क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं कर्सर। अब ये भी याद रखें, ये जो ब्लिंकिंग आपको नजर आ रही है लाइन, इसे हम कर्सर नहीं बल्कि इंसर्शन कहते हैं। अब ये इंसर्शन मूव कर रहे हैं। और अगर इसी को हम देखें डाउन एरो के साथ तो आप देखें वन पैराग्राफ मूव कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं कर रहा। सिलेक्शन करने के लिए आपको कंट्रोल और शिफ्ट दोनों प्रेस करना पड़ता है। अब मैं कंट्रोल के साथ अप एरो मूव करूंगा तो ये क्या कर रहे हैं, अपवर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं, एक पैराग्राफ ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं। अब लेट्स सपोज मैं यहाँ पर मिसाल देता हूँ कि यहाँ पे इंसर्ट वर्ड है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करना चाहूँ कीबोर्ड के थ्रू, माउस के थ्रू हमने देखा ना, एक इसने हमें सिलेक्ट किया, वन वर्ड सिलेक्ट किया, वन लाइन सिलेक्ट की, उसके बाद जो वो पैराग्राफ सिलेक्ट किया, होल डॉक्यूमेंट सिलेक्ट किया। अब इसी को हम F8 की के साथ करेंगे। किसके साथ, F8 फंक्शन की। मैं 2 बार प्रेस करूंगा तो क्या सिलेक्ट हो गया, वन वर्ड। 2 बार वन वर्ड। ये तीसरी बार प्रेस करने लगा हूं। अब आपने नए सिरे से नहीं करना,
अगर नए सिरे से करना चाह रहे हैं एस्केप की प्रेस करेंगे, एक्शन रिमूव होगा उसके बाद। अब तीसरी बार जो ही अब मैं इतने वेट के बाद थर्ड टाइम प्रेस कर रहा हूँ, क्या हुआ, जितनी जहां तक मैंने सिलेक्शन की थी वहां तक नीचे तक सिलेक्शन होगी। अब मैं फोर्थ टाइम सेलेक्ट कर रहा हूं तो क्या हो गया, कंप्लीट पैराग्राफ हो गया। और फिफ्थ टाइम करूंगा तो क्या हो गया, पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया। क्लियर हो गया। इस सेक्शन को हम रिमूव करते हैं। अब आते हैं होल सिलेक्शन के लिए एक और तरीका, ऑल डॉक्यूमेंट को रिसेंटली अभी हम कर चुके हैं। कंट्रोल ए प्रेस करेंगे, हमारा होल डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, होल डॉक्यूमेंट की सिलेक्शन होगी। अब हम जरा नेविगेशन कीज, क्योंकि हम साथ साथ नेविगेशन कीज को भी यूज करते हैं कंट्रोल के साथ, इसी तरह से कुछ और कीज भी आती हैं जिनमें हमारे पास होम, पेज अप एंड पेज डाउन। कुछ लैपटॉप के ऊपर ये प्रॉपर कीज मौजूद नहीं होती, इसलिए मैं कीबोर्ड का सहारा ले रहा हूँ, कीबोर्ड के थ्रू काम करवाऊंगा। अब मैं यहाँ पे टॉप पे हूँ, जो ही मैं एंड क्लिक करूंगा, एंड की, तो आप देखेंगे एंड ऑफ लाइन मूव करेंगे। कहां पर, एंड ऑफ लाइन। होम प्रेस करूंगा, स्टार्ट ऑफ लाइन। आप किसी भी जगह पे किसी भी लाइन में मूव कर रहे हैं, आप चेक करें एंड ऑफ लाइन, और यहां पर लुक के बाद आगे होम पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट ऑफ लाइन। अब मैं कहना चाह रहा हूं कि मैं स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जा रहा हूं, उसके लिए क्या करेंगे, हम कंट्रोल होम प्रेस करेंगे। अब कंट्रोल एंड किया तो एंड ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करें, पेज 7 ऑफ 7 जो आपको स्टार्ट में बताया। और यहां पर आप देखें कंट्रोल होम, स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या हो गया, एंड ऑफ डॉक्यूमेंट और स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया। अब जरा आप देखते हैं कि आपने हम लोगों ने देखा कि माउस के जरिए पूरी एक लाइन सेलेक्ट हो। अब जरा इसको भी देखते हैं किस तरह से लाइन सेलेक्ट होती है। शिफ्ट एंड, एंड तक लाइन सेलेक्ट हो। और अगर इसी को मैं देखूं शिफ्ट होम एंड से लेके, अब ये देखिएगा जरा, मैं जरा इसको मजीद आपको एक्सप्लेन करवाता हूं। मैं यहां पे कहां पर हूं, हेडर्स के बाद मैं चाहता हूं यहां से लेके एंड तक सिलेक्शन हो जाए, तो क्या करेंगे, शिफ्ट होम। क्या किया, शिफ्ट होम। और अब देखिए अगला काम, मैं और के सेंटर में हूं, ओ और आर के इन बिटवीन हूं। मैं चाहता हूं कि मैं यहां से स्टार्ट तक मूव कर जाऊं, सिलेक्ट करूं डॉक्यूमेंट, तो यहां से होम किया, शिफ्ट होम, एक लाइन मतलब स्टार्ट ऑफ लाइन टू एग्जिस्टिंग इंसर्शन तक। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि जहां पर मैं हूं वहां से लेके स्टार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट तक मूव कर जाऊं, कंट्रोल शिफ्ट, और हमारे पास क्या आ जाएगा, होम। और अगर इसी को मैं करना चाहूं कंट्रोल शिफ्ट एंड, आप देखें कि हमारे पास ओवरऑल पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट हो गया जहां तक डॉक्यूमेंट था। ये हमारे पास सिलेक्शन किसकी थी, एंड या होम के हवाले से। अब यहां पर देखिए मैं पहले सफ़े पर मौजूद हूं, मैं पेज डाउन करूंगा तो जितनी विंडो है ना, आप देखिए रिस्टोर आ रहा है नजर, रिस्टोर तक जो लास्ट लाइन का फर्स्ट वर्ड है, पेज डाउन करूंगा सिर्फ इतना ही होगा। देखें रिस्टोर से नीचे वाला पैराग्राफ आ रहा है, अब देखें नीचे वाला आ रहा है। मतलब जितनी हमारी इस वक्त लैपटॉप की या स्क्रीन मॉनिटर की स्क्रीन है, इतनी विंडो को अप डाउन करेगा। चेक करें जरा, पेज अप किया, पेज डाउन किया, एक एक स्क्रीन वाइज मूव कर रहा है। लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं पेजेस वाइज मूव करूं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल पेज डाउन। अब चेक करें पेज नंबर 2, कंट्रोल पेज डाउन 3, कंट्रोल पेज डाउन 4, 5, 6, 7, और कंट्रोल के साथ अप मूव करूं तो आप देखें 1 पेज वाइज अपवर्ड मूव कर रहा है। मैं कह रहा हूं यार इससे प्रीवियस पेज के स्टार्ट में चला जाऊं, तो कंट्रोल और पेज अप। क्लियर हो गया। अब हम दो कीज का और यूज पढ़ लेते हैं, बैकस्पेस एंड डिलीट। ये जो आज का होल लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन यूजर्स के लिए जो डेस्कटॉप वर्किंग करते हैं, ऑफिसेज में काम करते हैं। आप माउस को छोड़ दें, आपकी एफिशिएंसी तभी इंप्रूव होगी, ये बात याद रखें। इसके लिए शॉर्ट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए अगर मैं यहां पर आता हूं फर्स्ट लाइन के ऑफ के बाद, यानी कि एंड ऑफ फर्स्ट लाइन, मैं बैक स्पेस प्रेस कर रहा हूं। ध्यान से देखिएगा बैक स्पेस से क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड वाला 1 कैरेक्टर रिमूव हो रहा है। 1 कैरेक्टर रिमूव, 1 कैरेक्टर रिमूव, एक एक कैरेक्टर करके रिमूव हो रहा है। अब आप चाहते हैं कि यार पूरा वर्ड रिमूव हो जाए, तो आप क्या करेंगे, सिंपली कंट्रोल
बैक स्पेस, देखिए पूरा एक वर्ड डिलीट हो रहा है। ये हम डिलीशन कर रहे हैं थ्रू कंट्रोल और सिंपल मेथड। अब मैं स्टार्ट ऑफ लाइन मैं बैक स्पेस प्रेस करूंगा, कुछ भी नहीं हो रहा, ये है स्टार्ट में। मैं अगर इससे पहले हिस्से को डिलीट करना चाह रहा हूं तो मैं डिलीट का जो की है उसको प्रेस करूंगा। आप देखेंगे अब इसमें दो चीजें याद रखिएगा। जब हमने बैक स्पेस को यूज किया, मैं दोबारा यूज करता हूं बैक स्पेस को, यहां पर देखिएगा बैक स्पेस यूज की, इंसर्शन मूव कर रहा है लेफ्ट साइड पे, और जो करेक्टर्स हैं, जब पूरा पैराग्राफ पूरा डॉक्यूमेंट वो भी मूव कर रहा है लेफ्ट साइड की तरफ। लेकिन जो ही हम डिलीट की तरफ मूव करेंगे तो मेरा बेटा इंसर्शन मूव नहीं करेगा, इंसर्शन वहीं स्टिल रहेगा, और राइट साइड वाले तमाम करेक्टर्स मूव करेंगे लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड वाले करेक्टर्स क्या होंगे, डिलीट होंगे। और एज इट इज अगर हम कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो होल वर्ड राइट साइड वाले क्या होंगे, रिमूव होंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कोशिश करें कि ये एक इंफॉर्मेटिव मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने कोलीग्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ लाजमी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे स्पोर्ट्स की मजीद वीडियोस आप तक बर वक्त और आसानी पहुंच सकें। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।